कौन से रास्ते हैं? इन सब से कैसे निजात पाओगे? कब आजादी की जिंदगी जियोगे? अब आपके बाबा को हटा देंगे तो आजाद हो जाएंगे। मैंने कहा ना, कांग्रेस के दौर में 30,000 से ज्यादा दंगे हुए। और सुनो, सच्चाई और कि जिस आरएसएस को आज लोग कहते हैं आरएसएस हमारे देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। आरएसएस की परवरिश किसने की? उस आरएसएस को दूध किसने पिलाया? अरे भाई बोलो ना, आप नहीं जानते? अरे आज ये 7-8 साल से मोदी जी है ना, इसके पहले तो सेकुलर लोग थे ना। ये आरएसएस के जो ट्रेनिंग कैंप है ये 8 सालों से नहीं बल्कि 80 साल से पहले से चल रहे हैं इस देश के अंदर। और किसकी हुकूमत में चल रहे हैं? तलवारें सिखाई जा रही थी, लाठियां सिखाई जा रही थी, गोली मारने सिखाया जा रहा था। एक समाज के लिए उनके जहन में जहर भरा जा रहा था। किसकी हुकूमत में? कांग्रेस की हुकूमत में। यानी सांप का बच्चा अगर छोटा है, उस सांप के बच्चे को बचपन में मार दोगे तो आगे बड़ा होकर के वो खतरा नहीं पैदा करेगा। लेकिन उस सांप के बच्चे को दूध किसने पिलाया? उसकी मां ने, जिसका नाम कांग्रेस पार्टी है। लेकिन जब मां बुढ़ी हो जाती है तो आरएसएस बड़ा हो जाता है, तो उसके पेट से भी एक बच्चा जन्म लेता है। उस बच्चे का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो हमेशा अब आरएसएस अपने 100 साल बुढ़ी मां का क्यों बात सुनेगा भाई? उसको मालूम है कि इसका जल्दी क्रियाक्रम होने वाला। अब उसका मुस्तकबिल, उसका फ्यूचर उसको अपनी औलाद में दिखा, जिसको आप भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानते हैं। कांग्रेस ने ही आरएसएस को बड़ा किया, दूध पिलाया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे बस आखिरी बात कह करके अपनी बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप थक गए हैं, अब आप सुनना नहीं चाहते हैं। नहीं सुनना चाहते हैं। इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर हमसे ज्यादा जुल्म, हमसे ज्यादा अत्याचार, हमसे ज्यादा नाइंसाफी दूसरा एक समाज है उसके साथ ही। कौन सा समाज आप जानते हैं? वो दलित समाज है। कौन? दलित समाज। दलित समाज के कमर में झाड़ू बांधे गए ताकि वो आलाजाद के सामने से गुजरे तो उसके पैर के निशान ना रहे। दलित समाज के गले में मटकी लटकाई गई ताकि वो जमीन पर ना थूके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। दलित समाज की बहन बेटियों की इज्जतों को लूटा गया। दलित समाज के नौजवानों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिला। दलित समाज की बस्तियों में स्कूल नहीं खोले गए। दलित समाज को सरकारी नौकरी नहीं मिली। दलित समाज की बस्तियों की तरफ रास्ते नहीं बनाए गए। दलित समाज को इंसान नहीं बल्कि जानवर भी नहीं समझा जाता था, उससे बदतर समझा जाता था। और कब मालूम है आपको? कब? जबकि इस देश की जो पार्लियामेंट है यहाँ से 30-25 किलोमीटर की दूरी पर, उस पार्लियामेंट के अंदर 131 दलित समाज का एमपी बैठा था। कितना? 131, 131। उसके बाद उस समाज के साथ ये नाइंसाफियां, ये जुल्म, ये ज्यादतियां हो रही थी, लेकिन वो खामोश बैठा था। क्यों?
क्योंकि वो कांग्रेसी एमपी था, इसलिए वो अपने समाज का नुमाइंदा नहीं, वो अपने समाज के ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार पर खामोश था, वो अपना मुंह नहीं खोल रहा था, वो कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा था। कितने थे? और आप क्या सोच रहे हो कि लोनी से सपा का एमएलए जिता करके भेज देंगे तो वो जाकर के विधानसभा में ज्ञान भाभी के लिए आवाज उठाएगा? वो विधानसभा में जाकर के आपके इलाकों में लफ्ज मुसलमान नाम लेगा कि हमारे इलाकों में स्कूल चाहिए? आपको लगता है? कभी नहीं, क्योंकि वो अपनी पार्टी का गुलाम होता है। जब ये जुल्म, ये ज्यादती इस प्रदेश के अंदर हो रही थी, तब उस वक्त एक शख्स कहां से आया मालूम आपको? काशीराम कहाँ के रहने वाले थे? भाई थोड़ा हवा छोड़ दो यार, मेरे कपड़े भीगे। काशीराम कहाँ के रहने वाले थे? कितने लोगों को मालूम है कि काशीराम उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे? कितने लोगों को मालूम? काशीराम पंजाब के रहने वाले थे। काशीराम ने जब देखा कि हमारे साथ, हमारे समाज के साथ उत्तर प्रदेश में नाइंसाफी हो रही है, जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, उनकी बहन बेटियों के कपड़े उतारे जा रहे हैं, वो थानों में एफआईआर लेकर के जाते, उनकी एफआईआर नहीं होती थी। तब उन्होंने रुख किया, कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। यही दिल्ली और गाजियाबाद के रास्ते से उत्तर प्रदेश आए। और उन्होंने, और एक बात मैं आपको आज क्लियर कर दूं, उत्तर प्रदेश में दलित कितना जानते हैं आप? कितना है दलित? बताओ मेरे नौजवानों, सियासत करनी है कि नहीं करनी है? लीडर बनना है कि नहीं बनना है? मजलिस के झंडे को लेकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में घुसना है कि नहीं घुसना है? सब समझना पड़ेगा, सियासत को समझना पड़ेगा। कितना है दलित उत्तर प्रदेश में? 22%। दलित में जाटों कितना है? 11%। यानी उत्तर प्रदेश में दलितों की जातियां कितनी है आप जानते हैं? 16। बिल्कुल सही कहा। कितनी? 16 जातियां। अब आप मुझे बताइएगा आवाज दे करके, खटिक दलित होता है, किसको वोट करता है? बोलो ना। बीजेपी को। आप डर रहे हैं क्या? बीजेपी को। बीजेपी को। वाल्मीकि दलित होता है, किसको वोट करता है? बीजेपी को। कोहरी, पासवान, धनगर, धोबी, मुसहर दलित होता है, किसको वोट करता है? लेकिन 11% जाटों बीजेपी को वोट नहीं करता, क्योंकि काशीराम का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिलता कि काशीराम किसी खटिक बस्ती में गए हो, काशीराम किसी कोरी या पासी की बस्ती में गए हो। काशीराम ने जाटों बस्तियों में जाकर के कहा, और सबसे ज्यादा जुल्म इन्हीं पर था, इन्हीं को स्कूल में, क्योंकि वाल्मीकि और खटिक लाभ लेने के लिए दलित और झगड़ा करने के लिए सबसे आगे है ना। काशीराम ने क्या कहा जाटों बस्तियों में जाकर के? ऐ मेरे जाटों समाज के लोगों, अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारा 131 एमपी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठा है, तुम्हारे ऊपर हो रहे जुल्म और अत्याचार, नाइंसाफी के खिलाफ, या तुम्हारी बहनों के जो कपड़े उतारे जा रहे हैं, वो तुम्हारे लिए अपना मुंह खोलेगा। वो कांग्रेस का एमपी है, जब उसको नींद आएगी, जवानी लेगा तो अपना मुंह खोलेगा, अपने समाज के ऊपर हो रहे जुल्म अत्याचार पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। है मेरे दलित समाज के लोगों,
ऐ मेरे जाटो भाइयों, ये काशीराम के अल्फाज थे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ न्याय हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े ना उतरे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बेटे के बदन पर वर्दी हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा उसके बदन पर भी वर्दी और डीजीपी, आईजी, डीएम, एसएसपी बने, अगर तुम चाहते हो कि सरकारी नौकरियों में तुम्हारी हिस्सेदारी हो, तो उसके लिए तुम्हें अपना सियासी परचम बनाना पड़ेगा, काशीराम को अपना नेता मानना पड़ेगा, नीले परचम को अपना परचम बनाओ और काशीराम मायावती को अपना नेता बनाओ और इस प्रदेश की सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो। उसी चाबी से तुम इंसाफ के सारे दरवाजे को अपने लिए खोल सकते हो। ये अल्फाज थे काशीराम के, ये काशीराम के शब्द थे। लोग कहते थे, मजाक उड़ाए, 11% जाटो सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेगा। जाटों की जिंदगी का मुकद्दर क्या था? सुबह उठ करके अपनी गंदगी नहीं, आपके घरों की गंदगी को साफ करता। जाटो बेचारा मजबूर था, कमजोर था, मजलूम था। आपके घर में जानवर मर जाते थे तो आप फोन करते थे जाटो भाई को, कह रहे फला मेरे घर में जानवर मर गया, जरा ले जाए इसको फेंक दे। तो वो बेचारा मजलूम इसलिए जानवर को लेकर के जाता था कि उसको मैदान में ले जा करके उसकी चमड़ी को निकाल करके ले जा करके बेच देता था, तो उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। उसके गोश्त को निकाल करके अपने घरों में पका करके खाता। ये हालात थे जाटों के। लोग कहते थे ना कि गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज। लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने छूते मारे, लोगों ने इज्जतें लूटी, लोगों ने स्कूल में आने नहीं दिया, लोगों ने पानी लोटे को ऊपर से गिराया, लोगों ने उनको चप्पलें नहीं पहनने दी, लोगों ने उनको कपड़े नहीं पहनने दिया। तो काशीराम ने कहा, सत्ता की चाबी को अपने हाथ में ले लो। और जब मजलूम इकट्ठा होता है तो अल्लाह की मदद उस पर आती है। मजलूम इकट्ठा हुआ, उस वक्त भी काशीराम पर इल्जाम लगाया किसने? पुराने जाटो जो कांग्रेस से जुड़े थे। उन्होंने कहा काशी आया है, जनसंघ से इसको पैसा मिला और जनसंघ भेजिए ताकि कांग्रेस का नुकसान। जैसे आज हम पर इल्जाम लगाया जाता कि वो ऐसी आया है, बीजेपी पैसा दे रही है और सेकुलर पार्टी का नुकसान। सेम यही इल्जाम मान्यवर काशीराम जी पर लगाया किसने? उन्हीं के समाज के लोगों ने जो कांग्रेसी चपरासी थे। जैसे आज हम पर इल्जाम लगाने वाला कोई दलित का बेटा, कोई ब्राह्मण का बेटा, कोई ठाकुर का बेटा नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, बल्कि वो हमारा भाई है जो समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस पार्टी का चपरासी है, उसका गुलाम है। उसकी दुकान, उसको इस बात का खतरा है कि मेरी दुकान बंद हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं अपने उस भाई को ये दावत दे रहा हूं कि आ जाओ, मजलिस का दरवाजा खुला है, आ जाओ, बहुत हुआ, गुलामी की जंजीर को तोड़ो और आजाद हिंदुस्तान में आजाद होकर के सियासत करो। तो क्या हुआ कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी ने पहला इलेक्शन लड़ा था। सही है ना, मैं सही हूं? 1984 में बहुजन समाज पार्टी पहला इलेक्शन लड़ी। कहीं से 10,000, कहीं से 15,000, कहीं से 20,000, कहीं से 5,000 वोट मिला और 1992 में मुलायम सिंह ने समाजवादी बनाई। 1993 में इलेक्शन आया, मुलायम सिंह चालाक थे,
उन्होंने देखा कि बहुजन समाज पार्टी का कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 20,000 वोट है, तो क्यों ना काशीराम से बात की जाए। जब काशीराम के सामने मुलायम सिंह बैठे तो काशीराम ने क्या कहा, पहले हम फिर तू। क्या कहा, ठीक है हम अलायंस करने को तैयार हैं, लेकिन पहले दलित का बेटा चीफ मिनिस्टर बनेगा। 1993 में, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, सत्ता की चाबी 11%, वो 11% मुत्तहिद हुआ, अल्लाह की मदद आई, काशीराम को नेता माना। 1993 में अपने कौम के बेटे नहीं बल्कि अपने समाज की बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। कितने दिनों में, महज 9 सालों में। मुसलमानों, बीएसपी की ताकत 11%, समाजवादी की 7%, 11 और 7 एक जगह इकट्ठे होंगे तो वो 18% होंगे। अकेले तुम्हारी तादाद उत्तर प्रदेश में 20% है। लेकिन ताली बजाने से नहीं जीत सकते। मैंने पहले कहा, मुझे तालियों की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे आपकी वाहवाही, मेरे कान खुश करने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके आपको चलने की जरूरत है। आप बताइए मुझे कि इस प्रदेश के अंदर हमारे दलित समाज, जाटव समाज का हमारा बेटा, हमारा भाई चीफ मिनिस्टर बना, डीजीपी बना, डीएम बना, उसके इलाके में स्कूल खुले, हर एक घर का बच्चा सरकारी नौकरियों में है। मेरा सवाल आपसे है, ऐ मेरे गयूर नौजवानों, मेरे मुसलमान भाइयों, तुम्हारा बेटा जेल की सलाखों में क्यों है? तुम्हारा बेटा सरकारी नौकरियों में क्यों नहीं? तुम्हारा बेटा जा करके क्यों सिर बढ़कर काम कर रहा है? तुम्हारा बेटा आतंकवादी बना करके जेलों में क्यों ठूसा जा रहा है? तुम्हारी इबादत गाहों में कब्जा क्यों किया जा रहा है? तुम्हारी शरीयत में मुदाखलत क्यों की जा रही है? क्योंकि तुम सियासी एतबार से यतीमी की जिंदगी गुजार रहे हो। और मैंने कहा ना, जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत सियासत होती है। जो कौमें मुत्तहिद नहीं होती, अल्लाह की मदद उस कौम पर नहीं आती। इसीलिए मस्जिद जब अल्लाहु अकबर की सदा मुअज्जिन देता है, जब कहता हय्या अलस सलाह, आ जाओ, कामयाबी इधर है। घर में भी तो नमाज हो जाती है ना, लेकिन मस्जिदों में जाने के लिए क्यों कहा गया है? क्योंकि इज्तिमाइयत में फायदा ज्यादा है। घर के अंदर नमाज पढ़ोगे, मस्जिद में पढ़ोगे, 70 गुना सवाब ज्यादा मिलेगा मस्जिद में। इसका मतलब अल्लाह की रहमत कहाँ बरस रही है? इज्तिमाइयत में बरस रही है, इत्तेहाद में बरस रही है, इनफरादियत में नहीं, इंतशार में नहीं। जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, अल्लाह की मदद नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। आप इलेक्शन आया, आप तो वैसी साहब की जनसभा में बहुत आए थे ना, गामा जी के लिए रोड शो करने आए थे, 20,000 की भीड़ थी। अरे वो एक वोट दे देते तो एमआईएम के पंडित को 20,000 वोट मिलता, और अगली बार समाजवादी पार्टी या तो इनको खरीदने की बात करती, अगर ये ना बिकते तो हमसे गठबंधन की बात करती। लेकिन आपने क्या किया? फिरौन को हराने के लिए नमरूद को वोट कर दिया, नमरूद से नाराज हुए शद्दाद को कर दिया, शद्दाद से नाराज हुए कारून को कर दिया,
कारून से नाराज हुए अबू जहल को कर दिया, और जब नाइंसाफी होती है उमर फारूक को ढूंढते हो कि या अल्लाह हमारे दरमियान में उमर फारूक जैसा बादशाह भेज दे, उसके जैसा खलीफा भेज दे, ताकि लोगों के साथ नाइंसाफियां बंद हो जाए। कैसे हो सकता? अरे आप कांटे का दरख्त लगा करके उस पे आम तलाश करोगे, बबुल का दरख्त लगाओगे, आम तलाश करोगे तो नहीं मिलेगा ना। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ने इस दुनिया में हमें इंसाफ कायम करने के लिए भेजा। क्यों भेजा था? इंसाफ कायम करने के लिए। इंसाफ देने वाला आज लोगों के दरवाजों पर इंसाफ की भीख मांग रहा है, तो कैसे इस देश के लोगों को इंसाफ मिलेगा? हमारी लड़ाई किसी हिंदू से नहीं, हमारी लड़ाई किसी मजहब से नहीं है, हमारी लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है। अगर इस देश और प्रदेश की हुकूमतों ने हमारे साथ नाइंसाफी ना की होती, खुदा की कसम उत्तर प्रदेश में एमआईएम नहीं आती। हम अगर उत्तर प्रदेश में आए हैं तो हम नाइंसाफियों के खिलाफ आए हैं, और हम नेता बनने नहीं आए हैं। हम आपको आपके दरमियान से नेता पैदा करने के लिए आए हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप नमाज पढ़ लेंगे तो आपका ये फर्ज यकीनन कंप्लीट हो रहा। नमाज फर्ज है, लेकिन अगर आपके बगल में किसी मजलूम के साथ, किसी गरीब के साथ नाइंसाफी हो रही है, चाहे वो किसी भी धर्म और समाज से ताल्लुक रखता हो, अगर आप नमाज पढ़ लिया, तहज्जुद भी पढ़ लिया, वो नाइंसाफी को आप देखते रहे, उसके खिलाफ नहीं खड़े हुए, मजलूम के साथ नहीं खड़े हुए, तो आपकी नमाज भी गई, आपकी तहज्जुद भी गई, आपका रोजा भी गया, आपकी ज़कात भी गई। अल्लाह सुब्हानहू तआला की अदालत में आपको जवाब देना पड़ेगा। तो मैं बस आपसे यही कहने आया था कि अगर आप चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर नाइंसाफियां खत्म हो, तो उसके लिए आपको एक मरकज़ सियासी पर आना पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। 111 समाजवादी के जिता दिए, गठबंधन के 125। खुदा की कसम, अगर 5 आप जिता करके देते ना, अगर कामा और मेहताब जीत जाते ना, तो मैं एमआईएम के इस ब्राह्मण को लेकर के, अपने 5-6 एमएलए को लेकर के ज्ञान वापी की सीढ़ियों पर सो जाता और कहता कि वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी हमारी लाशों से गुजर करके जाना पड़ेगा, तब तो होगी। लेकिन वो गूंगे और बहरे जिसको आपने अपना नुमाइंदा समझ करके भेजा था, वो नाकारे तो खामोश है ना। विधानसभा का सत्र चला, वो नाकारे अपने मुंह को बंद करके बैठे थे। इनकी हिम्मत नहीं है। समाजवादी के जो मुस्लिम एमपी हैं, मैं आज भी कह रहा हूं एसटी हसन और शफीकुर रहमान भट्ट साहब को कि अगर एक बार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहिए कि ज्ञान वापी के अंदर जो वजू खाने का हौज था, उसमें जो काला पत्थर है, वो काला पत्थर फव्वारा है, फाउंटेन है, वो शंकर जी का प्राइवेट पार्क नहीं है। तब तो मैं समझूंगा कि तुम मुसलमानों के नुमाइंदे हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत नहीं, तुम्हारी औकात नहीं। अगर किसी की हिम्मत है, किसी की औकात है, तो उस लीडर का नाम पेरिस का मुफ्ती हो जाएगा। क्योंकि वो अपनी पार्टी के लीडर है। अगर वो भी कांग्रेस समाजवादी के होते तो उनके भी मुंह में ताला मार दिया जाता। इसीलिए कहता हूँ, आज यहाँ पर बोलने की आजादी,
जुल्म के खिलाफ जमहूरी अंदाज में लड़ने की आजादी है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मुझे बताएंगे वो बना मैं इख्तिताम पर पहुंचा। एक मिसाल दे करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। मान लीजिए कि मैं गामा साहब के यहाँ आया हूँ और हमारे पंडित मनमोहन झा साहब गए लोनी की नगर पालिका नगर पंचायत में और फ्रूट की दुकान पर, इस पे फल की दुकान पर, और बोले यार शौकत साहब आ रहे हैं, चलो आज इनको अंगूर खिला देते। तो जब ये गए उस दुकान पर तो इन्होंने पूछा फल वाले से कि भैया ये अंगूर कितने किलो? तो उस फल वाले ने कहा कि गामा भाई 50 रुपया किलो। अब गामा भाई बहुत पैसे वाले तो है नहीं भाई, अगर समाजवादी से मिलने बने होते तो बड़ा पैसा मार करके रखे होते, लेकिन एमआईएम में काम कर रहे हैं, या तो मिलना है नहीं या तो जाना है। अब इन्होंने सोचा यार 5-10 रुपया कम कर दे, कुछ तो बचा जाए। 10 रुपया बच गया तो एक घंटा एमआईएम का आ जाएगा। ओ इन्होंने उससे कहा कि अरे यार कुछ तो कम कर दे मेरे भाई। तो उसने कहा गामा भाई कुछ बचेगा नहीं, कम नहीं हो पाएगा। एक काम करो गामा भाई, ये बगल में जो अंगूर रखा है ना, ये इसी गुच्छे का टूटा हुआ अंगूर है, उतना ही मीठा है, उसी पेटी से निकला है, आप इसको ले लीजिए 15 रुपए किलो। गामा भाई क्या कहेंगे, पागल हो गया है क्या? हमें ये टूटा हुआ अंगूर है, इसकी क्या कीमत है? तो मुसलमानों, आप जिस दिन ऐसी गुच्छे में रहोगे आपकी कीमत रहेगी। जब उस गुच्छे से टूट जाओगे तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। तूफानों से आंख मिलाओ। ऐ मेरे कौम के मजबूर नौजवानों, तारीख आपने लिखी है। आप किसी से नहीं डरते थे, लेकिन आज मुझे नहीं लग रहा है कि आप नहीं डरते। अब तो आप फिरौन से डर के नमरूद को डालो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाक़िअ दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।